मेरा आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। बहुत से लोग बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो और उससे कैसे बाहर आए, आज मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। ओवर थिंकिंग इंसान को अंदर से बहुत कमजोर कर देती है। तो अगर हम किसी भी बात को लेकर सोच रहे हैं तो धीरे धीरे हम अंदर से वीक हो रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग एक तरह से किस तरह से लोगों के शरीर में घुसती है, मैं आज उसके बारे में बता रही हूँ। पहला मेरा पॉइंट है, वर्तमान में जीना सीखिए। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई काम कर रहे हैं तो हम वर्तमान में रहना नहीं चाहते, ना हम रह सकते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम बैठे भी हैं तो जो हमारा बीत गया है या तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, या जो कल क्या होगा हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर हम इस तरह से ओवर थिंकिंग करते रहते हैं तो उस तरह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं और आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप वर्तमान में रहकर केवल उस क्षण, उस पल, जो भी आपके साथ घटित कोई घटना होनी है, तब आप वर्तमान के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक तरह से अपने शरीर को एक अच्छी एक्सरसाइज दे रहे हैं या एक अच्छा पोषण दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा, खुद के विचारों को पकड़िए। जब हम कोई बात सोचते हैं या हमें ऐसा लग रहा है कि कोई घटना घटित होने वाली है, लेकिन हम उस घटित घटना के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि अपने विचार को थोड़ा रोकिए। समझिए कि अगर मानिए कल जो कुछ होना होगा, क्या हम उसको सुधार सकते हैं, या कल जो बीत गया है हमने उसके बारे में क्या कर लिया। तो आवश्यकता है कि हम ओवर थिंकिंग नहीं करें। तो जो भी हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं, उन विचारों को पहले समझिए और उनको पकड़ने की कोशिश करिए। तीसरा मेरा पॉइंट है, खुद को व्यस्त रखिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं तो नेचुरली हमारे दिमाग में विचारों का आदान प्रदान होने लग जाता है, यानी कि हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। इसके लिए हमें वॉक पे जाना है, या अपना मन पसंदीदा गाना सुनिए है, या जो आपकी हॉबी है आप उसकी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो दिमाग है वो डाइवर्जन हो रहा है, आप ओवर थिंकिंग में नहीं जा रहे। हर घर के अंदर कुछ ना कुछ परिस्थितियां होती रहती हैं, चलती रहती हैं। लोगों के साथ में पास्ट में भी बहुत कुछ हुआ होता है, प्रेजेंट में भी कुछ होने वाला होता है। अगर हम उन थिंकिंग को सोचने में न लगा के अपने जीवन को थोड़ा व्यस्त करने में लगाते हैं तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, लिखने की आदत डालिए। कभी कभी हमारे दिमाग में इतना अच्छा विचार आते रहते हैं, अगर उन विचारों को हम लिखने की कोशिश करें तो हमारा क्या मन हल्का हो जाता है। अगर हम कोई व्यक्ति हमसे बात करने के लिए नहीं मिल रहा है और उन विचारों को हम लिख रहे हैं, चाहे उसके अंदर किसी की शिकायत है या किसी ने कुछ गलत किया है हमारे साथ में, तो अगर हम उसको लिखते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारा जो दिमाग है वो क्लियरिटी में चला जाता है। तो एक लिखने की आदत भी आपको बहुत अच्छा बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट है, अपने डर को पहचानिए। जो व्यक्ति अपने विचारों को से डर रहा है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है हमारी जिंदगी में। अगर हमने उस पल पर, उस क्षण पे वो काम नहीं किया जो हम करना चाहते हैं, तो बुरा से बुरा क्या हो सकता है। जैसे कि बहुत से लोग पूजा करते हैं, पूजा करते करते समय उन्हें कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो वो सोचते हैं अरे भगवान मुझे कष्ट दे देंगे या मेरे साथ ऐसा हो गया। तो यानी कि आप अपने डर को पहचानिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कुछ भी करने से ज्यादा क्या हो सकता है, लेकिन व्यक्ति डरने की वजह से बहुत सारी गलती कर जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है और उसको अपने से भय लग रहा है कि मेरे से कमरे में बंद करना शुरू कर देता है, बीमारियों को आमंत्रित करना शुरू कर देता है। तो ये सब किसकी चीज से, ओवर थिंकिंग की वजह से। यानी कि आपका जो पल होना है वो तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपने डर की वजह से अपने दिमाग के अंदर उस आदत को डाल दिया है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, खुद पर विश्वास रखिए। ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है। हम किसी भी कार्य में परफेक्शन नहीं लेके आ पाते, क्योंकि हम डर रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को आप प्रबल करिए कि कोई भी चीज जो हमारी होनी है उसको हम बदल नहीं सकते, भविष्य में भी और जो बीत गया है उस पे भी। तो ओवर थिंकिंग की वजह से आपके दिमाग में वही चीज जो कि आप सही करने जा रहे हैं वह भी गलत कर देते हैं। तो आप ओवर थिंकिंग ना करिए, जो चीज होनी है वही होगी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ध्यान। अगर ओवर थिंकिंग ही हम करते रहेंगे तो कोई भी काम हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते। जब हम अपने ऊपर 5 मिनट
ध्यान लगाकर किसी भी चीज पर फोकस करते हैं, तो वह काम आपका बहुत सफल की ओर जाता है। आपको क्या करना है, डेली आप अपने ऊपर 5 मिनट लगाइए, थोड़ा शांत बैठिए, मौन रहकर आप उस भाषा को या उस घटित घटना के बारे में आप ज्यादा सोच सकते हैं, जिसके बारे में हम ओवर थिंकिंग करके अपनी चीज को खराब कर रहे हैं। तो ध्यान लगाने से भी आप अपने ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उसे कम कर लेते हैं। कुछ क्षण आप मौन रहना सीखिए, लोगों से थोड़ी दूरियां बनाना शुरू करिए, जिससे कि आप ओवर थिंकिंग में नहीं जाएंगे। ज्यादा सोचने से आप अपने कल को नहीं बदल सकते, लेकिन ज्यादा सोचने से आपने आज को आप खराब कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, ज्यादा बातें करने से आप अपनी प्रॉब्लम को और ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा शांत रहने की कोशिश करिए, ओवर थिंकिंग में आप नहीं जाइए, क्योंकि जो चीज होना है वह तभी हो सकता है जब आपने उस चीज का मनन किया होगा। तो इस तरह से अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं प्रेजेंट को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर, तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एक ही तरीका है, थोड़ा सा आप शांत रहने की कोशिश करिए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तो उनको आप लिखने की कला से आप उसको सही कर सकते हैं। और आप इस तरह से छोटे छोटे टिप्स हमारे सुनते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और मैं आती रहूंगी रोजाना एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।